आज का टॉपिक है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड वर्ग आता है, यानी क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इनके संदर्भ में हम इनकी स्टेबिलिटी का अध्ययन आज करेंगे। इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत तो हमने देखा एस खंड तत्वों के हाइड्राइडों के निर्माण की मानक मुक्त ऊर्जा, जो हाइड्राइडों के निर्माण की ऊर्जा है, उनके स्थायित्व में एक नियमित परिवर्तन की ओर संकेत करती है। कि जो हाइड्राइड है हमारे एस ब्लॉक खंड के तत्वों के, उनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से किस पे निर्भर करती है, ये हम देखेंगे इसमें। तो बेरियम हाइड्राइड BeS2 को छोड़कर बेरिलियम हाइड्राइड, जिसके लिए विश्वसनीय ऊर्जा मान उपलब्ध नहीं है, सभी एस खंड हाइड्राइड ऊष्माक्षेपी हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि इसलिए कक्षीय ताप पर अपने तत्वों की तुलना में अधिक ऊष्मागतिकीय स्थायी, यानी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। द्विअंगी एस खंड हाइड्राइडों की 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक गिब्स ऊर्जा जब निकाली इन्होंने, तो सारे धातुओं जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, KH, RbH, सीजियम हाइड्राइड, तो इनमें देखा कि सबसे ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड की -68.4, सोडियम हाइड्राइड की -33.5, KH पोटेशियम हाइड्राइड की -36, रूबिडियम हाइड्राइड की -30, सीजियम हाइड्राइड -32। ये सब सारी धातुओं की मानक गिब्स ऊर्जा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। इसी प्रकार सारे मृदा धातु की गिब्स एनर्जी है। तो इसमें देखते बेरिलियम हाइड्राइड जो है उसकी +20 है। फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड इसकी -35.9 है। फिर कैल्शियम हाइड्राइड इसकी -147.2 है। स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड की -141 है। और ये बेरिलियम गलत लिखा हुआ है, ये बेरियम है BaS2 की -140 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी का मान भी बेरिलियम हाइड्राइड को छोड़ दिया जाए, बेरिलियम हाइड्राइड का मान पॉजिटिव है, बाकी सभी का मान नेगेटिव है। तो इस प्रकार इनकी गिब्स ऊर्जा का हमने देखा। फिर इनमें देखते हैं क्रिस्टलीय संरचना। जो हाइड्राइड है इनकी क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है, तो सारी धातु हाइड्राइडों की सोडियम क्लोराइड जैसी तथा सारे मृदा धातु हाइड्राइडों की विकृत लेड क्लोराइड PbCl2 जैसी रचना होती है। एस खंड हाइड्राइड को देखते हैं हम, तो यौगिक हैं जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रूबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। इनकी संरचना सोडियम क्लोराइड के समान होती है। मैग्नीशियम हाइड्राइड है, इसकी रूटाइल या संरचना होती है। कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इसकी विकृत PbCl2 की संरचना होती है। हाइड्राइड आयन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के अनुपात 1:2 अन्य ऋण आयनों की तुलना में अधिकतम होता है। फलतः प्रोटॉन का अपने इलेक्ट्रॉन पर कम नियंत्रण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अभ्र बहुत अधिक विस्तृत डिफ्यूज्ड होता है। इस कारण से हाइड्रोजन माइनस आयन एक ठोस गोले की अपेक्षा एक आसानी से दबाए जा सकने वाले गोले की भांति आचरण करता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो आयन है वो नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो अनुपात भी कम होता है। तो अनुपात कम होने की 1:2 होता है इलेक्ट्रॉनों का और इसका, तो इस कारण से इसको दबाया जा सकता है आसानी से, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्राइड आयन की त्रिज्या में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम सारणी में देखा जो 7.5 थी कि संरचनाओं की सहायता से हाइड्राइड आयन की त्रिज्या गणना की जाती है। तो लिथियम हाइड्राइड की जो त्रिज्या है वो 1.26 एंगस्ट्रॉम तथा सीजियम हाइड्राइड जो लास्ट में है उसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम मान जाता है। जबकि एक अबंधित मुक्त H- आयन जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो त्रिज्या है वो होती है 2.08 एंगस्ट्रॉम निकाली गई है। तो MH है यहाँ, फिर इसकी H- त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में है। तो MH में लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम,
तो लिथियम के साथ इसकी हाइड्राइड के साथ रचना है 1.26, सोडियम के साथ इसकी त्रिज्या है 1.46, पोटेशियम के साथ इसकी रचना 1.52, रुबिडियम के साथ में 1.53 और सीजियम के साथ में 1.54। तो जैसे जैसे इनकी हम देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो इनकी आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। फिर इनके उपयोगिता देखते हैं हम, यूजेस। तो यूजेस इनको देखेंगे तो बहुत से यूज होते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं। अब लवणीय हाइड्राइडों के लिए उपयुक्त विलायक उपलब्ध न होने के कारण अभिकर्मक के रूप में इनका बहुत कम उपयोग पाया जाता है। लवणीय हाइड्राइड होते हैं वो उपयुक्त विलायक नहीं है, इसलिए इनको अभिकर्मक के रूप में प्रयोग में बहुत कम लिया जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो वहीं यूज़ लिया जाता है, बाकी इनको अभिकर्मक के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता है। इनके मुख्य उपयोग जो है वो कुछ दे रखे हैं हमने, इनको हम देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। वो है, पहला है इनका विलायकों के निर्जलीकरण में जहाँ इनका उपयोग होता है। जल में तेजी से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति के कारण हाइड्रोलीथ कैल्शियम हाइड्राइड CaS2 जैसे लवणीय हाइड्राइडों का गैस या विलायकों से आर्द्रता की अति न्यून मात्रा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि विलायकों के निर्जलीकरण में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो हाइड्राइडों का जब जल में ये तेजी से भी क्या करते हैं, इस प्रवृत्ति होने के कारण हाइड्रोलीथ जो है अपने पास में, जो व्यापारिक नाम है कैल्शियम हाइड्राइड का, इसको हाइड्रोलीथ कहते हैं। तो इनमें से लवणीय हाइड्राइडों का गैसीय विलायक होते हैं, तो इसकी आर्द्रता होती है को अति न्यून मात्रा में हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो आर्द्रता नमी को हटाया जाता है, हाइड्रोलीथ जो एक है कैल्शियम हाइड्राइड, इसकी नमी को हटाने के लिए लवणीय हाइड्राइडों को यूज में लिया जाता है। फिर सेकंड है प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में इलेक्ट्रॉन आसानी से देते थे, तो अपचायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कार्बनिक संश्लेषणों में प्रयोगशालाओं में अपचायकों तथा संघननकारी अभिकर्मक कंडेंसिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, एम या धातु है जो 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। कैल्शियम हाइड्राइड प्लस MO, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा और प्लस M+S2, तो अपचयन हो गए यहाँ पे। जो कैल्शियम हाइड्राइड था वो हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, तो प्रयोगशाला में अपचय के रूप में इसका हो रहा है। इसका कैल्शियम हाइड्रोजन प्लस NaCl, तो CaCl2 प्लस Na+S2, तो इस प्रकार से ये हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड अपचय के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है यहाँ पे। तीसरा इसका उपयोग है जटिल हाइड्राइडों के निर्माण में। जटिल हाइड्राइड यौगिक मुख्यतः लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोन हाइड्राइड अत्यधिक उपयोगी अपचायक है। यानी लिथियम का और सोडियम के अपचायक है ये, एल्यूमिनियम के बोरोन के साथ मिलकर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इन्हें क्षार धातु हाइड्राइडों से बनाया जाता है। लिथियम के जटिल हाइड्राइड ईथर में विलय होने के कारण बहुत उपयोगी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके उपयोग से एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में तथा नाइट्राइलोन को एमीन में अपचयन किया जाता है। मतलब जो ये हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या नाइट्राइल्स को एमीन्स में बदलने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो हम नीचे देख रहे हैं, और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इनकी अभिक्रियाओं को हम आगे अध्ययन करेंगे बोरॉन्स में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जैसे पहली अभिक्रिया जल से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन मुक्त करता है। जैसे लिथियम में एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस 4HOH
इज इक्वल टू लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस AlOH/3 प्लस हाइड्रोजन। तो हम यह देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन निकल रही है। दूसरा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर के ये डाइबोरेन बनाता है। तीसरा प्राथमिक द्वितीय एमीन तथा ध्रुवीय अमोनिया से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। चौथा है इसका इथ्रिय विलयन प्रबल अपचायी की भांति व्यवहार करता है। फिर पांचवा हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन देते हैं। अतः मिलिट्री के उपयोग हेतु या गुब्बारे में भरने के लिए जब थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है तो लिथियम हाइड्राइड के जल अपघटन से हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है।